हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम लिंग फैंग और एक लेडी को देखते हैं। यहाँ पर वो लेडी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लिंग फैंग को बोलता है ये डार्क डिमन का महान जादुई शक्ति है जिसका सामना करना इस जगह पर हमें काफी ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है। इस पर लिंग फैंग बोलता है आप मेरे साथ रहिए, लेकिन तभी एक पोर्टल उस लेडी को अपनी तरफ खींचने लगती है। टाइम पर लिंग फैंग उसके हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से लिंग फैंग भी उस पोर्टल की तरफ खींचे जाता है। लिंग फैंग अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है और पोर्टल के अंदर देख पाता है कि एक कल्टीवेटर वहां मौजूद है। इसलिए लिंग फैंग बिना टाइम वेस्ट किए ही अपने पावर एक्टिवेट करके पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसके साथ वो लेडी भी होता है। अब लिंग फैंग को किसी भी हाल में अपनी बेटी फिंगर को बचाना होता है। फिंगर की हालत देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी फेरी किंग लिंग फैंग को देखकर बोलता है क्या ये तुम्हारी बेटी है? तुम सुन लो, मैं फिंगर को रिफंड करने वाला हूँ। ये सुनकर फेरी किंग अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे फिंगर को काफी तकलीफ होने लगता है। लेडी लिंग फैंग को बताता है कि फेरी ने अब अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज कर दिया है, जो फिंगर की लाइफ एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो फिंगर की जान जा सकता है। ये सुनकर लिंग फैंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फेरी किंग को धमकाता है मेरी बेटी से दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिंग फैंग फेरी किंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन फेरी किंग एक पावरफुल फिनिक्स समन कर लेता है, जो अपने मल्टीपल शॉट से लिंग फैंग पर अटैक कर देता है। लिंग फैंग हेवनली लोटस समन करता है, जिससे उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। फिनिक्स उसे छू भी नहीं पाता। फेरी किंग गुस्सा होकर अपनी पावर बढ़ाता है, जिसके बाद लिंग फैंग का एक शॉट रोकने में मुश्किल होने लगता है। फेरी किंग बोलता है तुम्हारी कल्टीवेशन काफी कम है, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। पर फेरी किंग अपने फिनिक्स से लिंग फैंग पर एक और अटैक कर देता है, जिससे लिंग फैंग जमीन पर गिर जाता है। उसकी हालत खराब हो जाता है। फेरी किंग फिर एक और अटैक क्रिएट करता है और उसका स्पिरिट बॉडी 2 शॉट के साथ लिंग फैंग पर वार करने को रेडी होता है। लिंग फैंग शॉक होता है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और टेरिफाइंग शॉट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी थंडर ड्रैगन एंट्री लेता है और आते ही लिंग फैंग और लेडी दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से अटैक और उनका दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता। थंडर ड्रैगन दोनों अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। थंडर ड्रैगन बोलता है मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक पा सकता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। लिंग फैंग बोलता है मास्टर को हमने किसी भी हालत में बचाना ही होगा। फिर लिंग फैंग एक स्पिरिट समन करता है जो सौतियन जैसा दिखता है। वो स्पिरिट सीधा जाकर अटैक से टकरा जाता है, जिससे एक पावरफुल ब्लास्ट होता है और फेरी किंग के शॉर्ट अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो बर्ड एक जोर का रोवर करता है। फेरी किंग हंसकर बोलता है क्या बस इतना ही कर सकते हो? मुझे तो मजा ही ना आ रहा, अब तुम सबको मारना तय है। फेरी किंग 2 फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे एक 2 पावरफुल शॉट बाहर आता है और स्पिरिचुअल बर्ड को छेड़ जाता है। बर्ड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शॉट इतने पावरफुल होता है कि बर्ड के बॉडी के पर हो जाता है। लिंग फैंग शॉक हो जाता है। फेरी किंग बोलता है मैं पहले ही कह चुका हूँ, तुम नॉर्मल अटैक मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं आराम से फिंगर की बॉडी रिफंड कर लूंगा। ये सुनकर लिंग फैंग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने आसपास स्पिरिचुअल पंचेस मारने लगता है और खुद से नाराज भी हो जाता है। थंडर ड्रैगन भी फील कर लेता है और बोलता है लिंग फैंग तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुका होता है, क्योंकि लिंग फैंग ने डार्कनेस की शक्ति को यूज करना शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी से टेरिफाइंग एनर्जी बाहर आने लगता है। लिंग फैंग बोलता है इस दुनिया में जो भी मेरे फैमिली को चोट पहुंचाएगा मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ये बोलकर लिंग फैंग अपनी आंखों खोलता है, जिसका कलर चेंज हो जाता है। उसके बॉडी में हाई अमाउंट में डार्क एनर्जी बाहर आ जाता है और उसका पूरा गेटअप चेंज हो जाता है। लेडी भी ये देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है ये क्या है। लेकिन लिंग फैंग का नया लुक काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। लिंग फैंग अब फेरी किंग को बिना टाइम वेस्ट किए ही घूरता है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और काफी तेजी के साथ जाने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा बटरफ्लाई में भी इस जगह पर कुछ हलचल होने लगता है, क्योंकि एक ही झटके में ज्यादा बटरफ्लाई का भी रंग चेंज हो जाता है। ये देखकर एक पल के लिए फेरी किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
और बस बोलता है आखिरकार ये चीज कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी लिंग फेंग जाते बटरफ्लाई का अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक फेरी किंग पर दे देता है। फेरी किंग इस अटैक को अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग फेंग के यह अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से फेरी किंग को इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि फेरी किंग ने अपने आसपास जो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था, लिंग फेंग उन सभी प्रोटेक्टिव बैरियर को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और इस चीज की वजह से फेरी किंग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए फेरी किंग अपने चेन से लिंग फेंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन मजेदार बात तो ये होता है कि अब लिंग फेंग काफी आराम से फेरी किंग के सारे अटैक को डॉज कर लेता है। अब इस जगह पर जाकर भी फेरी किंग लिंग फेंग का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं थंडर ड्रैगन जिसे लिंग फेंग की काफी ज्यादा चिंता होने लगता है और वो बोलता है अरे नहीं, ये लड़का तो धीरे धीरे इस जगह पर मरने लग रहा है। इसलिए वो बोलता है लिंग फेंग, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, वरना इसका अंजाम तो काफी बुरा हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास कोई टेसर भी नहीं बचा है। ये बात सुनकर वो लेडी अपने मन में कुछ सोचता है और थंडर ड्रैगन से बोलता है थंडर ड्रैगन हमारे ट्राइब एक एल्डर लेवल का टेक्निक है जो एक एशियन कल्टीवेटर को यहाँ पर बुला सकता है। तब थंडर ड्रैगन बोलता है तो फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जितने जल्दी हो सके तुम इसे चीज का यूज करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर वो लेडी अपने पास से एक लेजर निकाल लेता है और एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर लेता है, जिसकी वजह से उसे आसपास काफी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगता है। ये देखकर थंडर ड्रैगन भी थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हें और भी जल्दी इस जगह पर काम करना होगा। ये सुनकर वो लेडी इस प्रोसेस का फास्ट कर देता है, जिस पर भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उसके आसपास आ जाता है और वो टेसर एक अंदर जाने लगता है। वो जितनी जल्दी हो सके अपने एंकेस्टर को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करने लगता है। इस प्रोसेस के दौरान टेसर के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान की तरफ जाने लगता है और इस जगह पर कुछ हलचल होने लगता है। इधर लिंग फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो फेरी किंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अब वो अपने नॉर्मल अटैक से फेरी किंग के सबसे चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर फेरी किंग्स भी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जब तक फेरी किंग कुछ समझ पाता तब तक उस लेडी एंकेस्टर ने भी फेरी किंग पर अटैक कर दिया था। ये देखकर थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इसलिए वो उस लेडी से पूछने लगता है आखिर ये मंकी का तुम लोग से क्या संबंध है? थंडर ड्रैगन कुछ देर के लिए अपने मन में उल्टे सीधे थॉट्स सोचने लगता है। बोलता है क्या ऐसे हो सकता है डोंगियांग प्रिंस के साथ इतना इनका कनेक्शन हो? ये बोलकर थंडर ड्रैगन तो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो बोलता है इतने सालों के इंतजार करने के बाद फाइनली लंगसा ट्राइब के किसी ने इंसान ने मुझे मदद करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। ये बोलकर वो कल्टीवेटर जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर पूरा आसमान बदल जाता है और ज्यादा बटरफ्लाई का अंदर भी कुछ भी हलचल होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल लेता है, जिसकी वजह से फेरी किंग का स्पिरिट बॉडी तो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। फेरी किंग अब सब देखकर तो शॉक में आ जाता है। तब वो लेडी बोलता है इस कल्टीवेटर की पावर कितना ज्यादा भयानक है, क्योंकि सिर्फ एंकेस्टर का साउंड वेव ने ही फेरी किंग का स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तब हम उसे कल्टीवेटर को देखते हैं जो देखने में काफी कूल लग रहा था और वो एक और कोई नहीं मंकी किंग होता है, जो कि इस जगह पर काफी आइकॉनिक एंट्री लेता है। ये देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है इस पे अपनी पावर को दोबारा रिकवर कर लिया है। तभी मंकी किंग का बॉडी के अंदर से काफी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगता है और लेडी से बोलता है तो तुम ही हो तो जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है? वो लेडी हाँ बोलकर मंकी किंग को ग्रीट करती है और उससे कुछ बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर मंकी किंग तो काफी इमोशनल हो जाता है और बोलता है खैर उसी वक्त मेरी किस्मत काफी खराब थी, क्योंकि मेरे बॉडी काफी इंजर्ड हो गई थी और इसी वजह से मैं गहरे नींद में चला गया था, वरना आज के किसी भी कल्टीवेटर में इतना हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सके। खैर अब फिलहाल के लिए इस बातों को साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं दोबारा से इस दुनिया में वापस आ गया हूँ। अब कोई भी तुम लोगों का तंग नहीं कर पाएगा। फेरी किंग को भी इन सब चीजों के पता चल गया था और बोलता है मुझे लगता है कि मंकी किंग काफी ज्यादा खतरनाक है, अब मुझे क्या करना चाहिए?
तब हम मंकी किंग को देखते हैं जो जादे बटरफ्लाई के अंदर से बाहर आ जाता है और अपनी स्टिक को अपने पास बुला लेता है, जिसका साइज काफी बड़ा हो जाता है और उसमें से टेरिफाइंग एनर्जी बाहर आ रहा होता है। मंकी किंग अपने स्टिक पर पकड़ लेता है और फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। फेरी किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसमें फेरी किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक ग्रेट मंकी खड़ा होता है। फेरी किंग अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता कि ये सब कैसे हो सकता है। फेरी किंग के ये कहने से हमारे साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखने का नेक्स्ट पार्ट में कि फेरी किंग यहाँ पर मंकी किंग को हरा पाता है या फिर मंकी किंग की एक ही झटके में फेरी किंग को मार देता है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।